जय हिंद, वेलकम टू डेल्टा डिफेंस एकेडमी। तो एज आई प्रोमिस्ड यू गाइज, मैं एक वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में विद इन 5 मिनट्स मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए, आपकी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी एनडीए और सीडीएस दोनों लोगों के लिए क्या होनी चाहिए। तो हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों? हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारा एग्जामिनेशन है वो कब है, 14 नवंबर को है। तो 14 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 हफ्ते के आसपास हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो इस विद इन अ वीक जो है हम क्या करना चाहिए हमें, ताकि हम कंफर्म कर सके, ताकि हम समझ सके कि जो हमारा रिटन का एग्जामिनेशन है ये निकल जाए, कि जो स्ट्रैटेजी है वो क्या फॉलो कर दी है लास्ट वीक में। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि 14 को हमारा एग्ज़ाम है, 14 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, इस एग्ज़ाम से अब ये जो लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, इस कुछ दिनों में आप कुछ नया ना सीखे तो ही बेहतर है। ठीक है, हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो स्ट्रैटेजी ऐसी फॉलो करनी है कि जितना हमने अब तक पढ़ा है, उसे क्या करेंगे, हम कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट व्हाट वी हैव स्टडीड, जो अब तक हमने पढ़ा है उसी को हम क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। यानी कि इस तरह से कंसोलिडेट करेंगे कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं, जितना हमने पढ़ा है उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमारा बन जाए, वो क्वेश्चन हमारा ना रुके। ठीक है, वो क्वेश्चन बनेगा कैसे, जब हम उसे अच्छे से तैयार कर चुके होंगे वो सारे चैप्टर्स को। ठीक है, तैयार जो हमने किया है, अब उसको हम कंसोलिडेशन जो चेक करेंगे वो कैसे करेंगे। तो हमें करना क्या है कि अब हमें डेली जो मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि एनडीए एग्जामिनेशन की जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब की, वो स्ट्रैटेजी क्या है हमारी, कि बेसिकली मुझे करना क्या है। देखो, अब जैसे एक दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं, मैं नहीं कहूंगा शेड्यूल को बहुत हेक्टिक कर लो, 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो ना। जितना रिफ्रेश रहोगे, जितना कम स्ट्रेस लोगे, उतना ज़्यादा परफॉर्म करोगे अच्छा अपने एग्जामिनेशन में। अगर स्ट्रेस लोगे तो एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाओगे अच्छा, उससे नुकसान होगा। तो हमें क्या करना है, हमें अब करना है स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, जैसे कि भाई हमने मिसलिनियस, या तो हमने क्या लिया मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली हमने क्या लिया, मैथ्स के लिए हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन पेपर उठाना है। ठीक है, या तो मैं से प्रीवियस ईयर ले लूं, या जो सैंपल पेपर्स आते हैं वो मैं उठा लूं। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर उठाना है, कौन सा, ये तो प्रीवियस ईयर होगा, कौन सा होगा मेरा, प्रीवियस ईयर होगा, या फिर क्या होगा मेरा, सैंपल पेपर होगा। ठीक है, इसको मैं अटेंड करूंगा, इसको अटेम्प्ट करूंगा, मैं इसे क्या करूंगा, मैं अटेम्प्ट करूंगा। अटेम्प्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि कितने क्वेश्चन मैं इसमें ठीक कर पा रहा हूं, उन चैप्टर्स के जो चैप्टर्स मैंने अच्छे से पढ़े हैं। कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं कई बार मैथ्स के, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली वीडियो है जिन लोगों ने अपना सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है। तो जितने चैप्टर्स उन्होंने पढ़े हैं वो चैप्टर्स मैंने देखे कि वो चैप्टर्स से मेरे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन कहीं रुकता है, मैथ्स का मान लो कोई एक क्वेश्चन है मेरा, जो क्वेश्चन रुक जा रहा है उस चैप्टर से, जो चैप्टर मैंने पढ़ा है, तो मैं उस कंसेप्ट को क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। आई विल रिवाइज, सबसे पहले एनालाइज एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू मैं क्या करूंगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करूंगा और रिवाइज करूंगा। ठीक है, डेली मुझे अब ये एक सैंपल पेपर जो है सोल्व करना है। ये ज्यादा से ज्यादा मेरा कितना टाइम ले लेगा, ये मेरे दिन के 3 से 4 घंटे जो है, 3 और 4 आवर्स जो है ये मेरे ले लेगा। ठीक है, जितने भी मैंने अपना पूरा पेपर एनालाइज करने में, और जो भी टाइम मेरा लगा है वो 3 से 4 घंटे का टाइम में मेरा लेगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो थी मेरी स्ट्रेटेजी मैथ्स के लिए। इसके अलावा कोई भी नया चैप्टर मैथ्स में नहीं पढ़ना है। अगर आप लोगों को कहता है कि अब लास्ट मोमेंट पे आप नया चैप्टर ये जो है आप सीख लो, तो प्लीज डोंट डू दैट गाइस। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो नुकसान रहेगा, खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी जो बनेगी ना, उस खिचड़ी का फायदा नहीं होगा, उस खिचड़ी का होगा नुकसान। ठीक है, वो खिचड़ी जो है कई सारे क्वेश्चन आपके गलत करा के जाएंगे। इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर तुक्के भी मारने हैं तो वो कैसे मारने हैं। ठीक है, तुक्के मारने की स्ट्रेटेजी जो है वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें तुक्के मारने हैं, अगर तुक्के ही मारने हैं तो ओके, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तुक्का कुछ नहीं होता, तुक्के से पेपर नहीं निकलता है। ठीक है, वो भी क्या है, अगर हमें बेसिकली करना क्या है, पेपर जो अटेम्प्ट करना है उसमें अटेम्प्ट में अगर मान लो हमारे कुछ क्वेश्चन 50-50 वाले हैं तो उन्हें भी कैसे अटेम्प्ट करना है उसके भी मैं आपको एक गाइड बताऊंगा। ओके, खैर आगे बात करते हैं। अब दूसरा पेपर जो मेरा आता है, दूसरा पेपर होता है मेरा जीएटी का। हम समझते हैं दूसरा पेपर किसका है, हमारा जीएटी का है। ठीक है, जीएटी में हमें कैसे करना है इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को मैथ्स में बताया,
सेम हमें पकड़ना है जीएटी, ठीक है। जीएटी का क्या करना है, एक पेपर डेली, 1 पेपर डेली, ठीक है। अब ये जो 1 पेपर डेली है, इस पेपर में क्या करना है हमें, वही जो हमने मैथ्स में किया है, ठीक है। एनालाइज एंड रिवाइज, स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, एनालाइज एंड रिवाइज, डू नॉट लर्न एनीथिंग न्यू, ठीक है। कुछ भी नया नहीं सीखना है, जितना अब तक पढ़ा है उसी क्या करना है, एनालाइज करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। जीएटी के जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ना है, ठीक है। मान लो हिस्ट्री का आपका कोई एक क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नहीं आइडिया, ठीक है। हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है जिसको आपका बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिस क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मान लो पूछ लेता है कि भाई मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस क्या है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस क्या है, ठीक है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपली गूगल करना है, गूगल करके देखना है, 5 मिनट मुझे इसे देने हैं और इसे साथ साथ लिख लेना है, ठीक है। ये क्या कर लेना है, मुझे साथ साथ लिख लेना है, ठीक है। 5 मिनट दिए, मैंने अपनी इसमें 2 लाइन जो है अपनी कॉपी में लिख ली मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के बाद। मैंने अपना पूरा जो पेपर था उसे क्या किया, एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद देखा जैसे जैसे मैंने गलतियां की थी, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के हो सकता है, मान लो ज्योग्राफी में उसने तुमसे कुछ कोस्टल इरोजनल फीचर पूछ ली, या पूछ लिया इरोजनल फीचर पूछ ली, या फिर डिपोजिशनल फीचर पूछ ली कुछ, ठीक है, डिपोजिशनल फीचर पूछ ली, या ग्लेशियर से कुछ पूछ लिया, जैसे कि ग्लेशियर से कुछ पूछ लिया कि भाई कोरी क्या होती है, ठीक है। या यहाँ से पूछ लेगा कि भाई हुक क्या होता है, ठीक है, हुक क्या होता है, ठीक है, या हिलॉक क्या होता है, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछ लिया कहीं भी आपकी ज्योग्राफी से, जिसको आपको कुछ भी आइडिया नहीं था, तो क्या करना है, मुझे उसे उसके बारे में 1 लाइन उसे लिख लेना है अपनी कॉपी में साथ के साथ, ठीक है। जो मैंने लिखा है पूरा जीएटी में, जो मैंने एनालाइज करके लिखा है, उस लिखे हुए को जब मैं अब जाऊंगा, ये पूरा पेपर मेरा खत्म हो गया, ठीक है। ये भी जो काम होगा मेरा पूरा, इसमें भी कितना टाइम लगेगा मुझे, इसमें मुझे 2 से 3 घंटे, 2 और 3 आवर्स का टाइम जो है मुझे इसे देना है, ठीक है। 3 घंटे मान लो मैंने इसे दिए, 3 घंटे मैंने मैथ्स को दिए, कितने घंटे हो गए मेरे, 6 घंटे, ठीक है। अब जितना भी मैंने ये लिखा है, बस मुझे सोने से पहले इस लिखे हुए को रिवाइज करना है, रिवाइज बिफोर स्लीप। इसमें क्या हुआ, हमने एलेबोरेटली कुछ नया नहीं सीखा है, हमने पेपर उठाया, पेपर में जो क्वेश्चंस थे जो बन सकते हैं वो क्वेश्चंस हमने देखे, उन क्वेश्चंस में जो हमें नहीं आता था वो क्वेश्चन पढ़ा, 5 मिनट दिया, 2 लाइन में हमने वो कॉन्सेप्ट लिखा, ठीक है। बेसिकली जो भी चीजें वो लिखी और उसे क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अप टू योर एग्जामिनेशन, ठीक है। कब तक फॉलो करनी है ये स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है 13 नवंबर तक, 13 नवंबर तक, सॉरी, ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे 12 नवंबर तक। 12 नवंबर तक हम इस स्ट्रेटेजी पर चलेंगे। अब सर 13 नवंबर को क्या करेंगे, 13 नवंबर को खाएंगे पिज्जा, ठीक है, और वी विल स्लीप, और सोएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी नींद लेंगे और पिज्जा खाएंगे, ठीक है। अपने आप को बढ़िया से रिफ्रेश करेंगे, कहीं घूमने फिरने नहीं जाना है, रिफ्रेशमेंट के नाम पे पता लगा घूमने चले गए और थक कर आ गए, ठीक है, नहीं, हमें आराम करना है, सोना है, अच्छा खाना खाना है, ठीक है। बस 13 नवंबर को हमारा ये काम है, ठीक है। 14 को जाना है विद अ फ्रेश माइंड इन योर एग्जामिनेशन और पेपर को तोड़ देना है, ठीक है। जैसे माँ जी ने तोड़ा था ना पर्वत को, ऐसे ही आपको भी क्या करना है, पेपर को तोड़ देना है 14 नवंबर। ये बिल्कुल एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को लास्ट मिनट्स में फॉलो करेंगे, लास्ट डेज में फॉलो करेंगे, तो आई बैट यू गाइज कि आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन जितना आप लोगों ने पढ़ा है, अगर उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका पेपर नहीं रुकेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट 10 डेज की मेहनत जो है, अगर आप कुछ नया सीखने में लगाओगे तो आप उस पर एक्सपर्टीज नहीं ला पाओगे, ठीक है। एंड एनडीए इज ऑल अबाउट एक्सपर्टीज, कि जितना आपने पढ़ा है उस पर आपकी कितनी एक्सपर्टीज है, कितना आप लोगों को उसके बारे में जानकारी है, ठीक है। अगर आप लोगों को जानकारी है तो ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर जो 50-50% वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे करना है, वो हम कैसे करें। उसे करने का तरीका सिंपल ये है कि मान लो जैसे ही मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना पेपर देखना शुरू किया, पेपर को पढ़ना शुरू किया, हम जीटी को उठा लेते हैं, क्योंकि मैथ्स जो होता है आपका लगभग श्योर होता है, सबसे ज्यादा आपको जो इश्यूज आते हैं वो जीएटी में आते हैं, ठीक है। जीएटी में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस आपके 50-50 वाले होंगे, ठीक है। आपको लगेगा मान लो जैसे ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शंस आपके हैं,
इन 4 ऑप्शंस में से मान लो आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं, बी और सी जो है आपका क्वेश्चन में आंसर बचा हुआ है और आपको नहीं पता इनमें से दोनों में से आंसर क्या है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट रीडिंग में इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे सर्कल करते रहो, इनका आंसर अपनी कॉपी में मत लगाओ, OMR शीट को फिल मत करो, ठीक है। इसके बाद देखो कि ऐसे कितने क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को ट्रिपलेट्स में बांट लो, ठीक है। उन क्वेश्चंस को क्या कर लो, ट्रिपलेट्स में बांट लो, ठीक है। और ट्रिपलेट्स में बांटने के बाद अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करो। कई बार जब आप सेकंड रीडिंग देते हो ऐसे क्वेश्चन को, तो आप खुद से खुद ही एक और ऑप्शन क्या कर लेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे और आप खुद से सही आंसर पे पहुंच जाएंगे सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग के अंदर। थर्ड रीडिंग का टाइम हमें पेपर में मिलता नहीं है, तो हम क्या बात करेंगे, हम बस सेकंड रीडिंग की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सेकंड रीडिंग देनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल रीच योर कंक्लूजन इन द सेकंड रीडिंग। इसके बाद अगर लगता है कि अभी भी नहीं पहुंचे, और ऐसे मेरे कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस। अब देखो ये तो ट्रिपलेट में नहीं है, तो भाई फिर एक काम करना है, इसमें एक और कोई क्वेश्चन जोड़ लेना है जो आपको लगता है कि इसमें मैं सही हो सकता हूं। कितने क्वेश्चन बन गए टोटल, 9, ठीक है। किस में बन गए, ट्रिपलेट में। अब ये जो 9 क्वेश्चन है ये आपको कैसा फायदा देने वाले हैं। अब इन 9 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब 50-50% चांसेस हैं कि 9 क्वेश्चन हमारे सही भी हो सकते हैं और 9 कैसे हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। हमें पता है यूपीएससी जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देता है। ट्रिपलेट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मान लो आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 3 में से आपका एक क्वेश्चन तो सही हो जाए, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि लगभग एक क्वेश्चन जो है मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मेरा एक क्वेश्चन भी सही हो गया, तो ये जो 9 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, इन 9 क्वेश्चन में एटलीस्ट मेरे जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव नहीं जाएंगे, ठीक है। जो मेरे सही का आंसर्स हैं वो मेरे सही आंसर्स इनकी वजह से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी पेपर में 50-50% वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ट्रिपलेट्स में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये आई होप ये जो स्ट्रेटेजी है आपकी ट्रिपलेट्स वाली, और जो मैंने आपको बताया एनडीए की, मैथ्स की और जीएटी की स्ट्रेटेजी, दिस स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू गाइज टू रीच द मैक्सिमम मार्क्स, टू स्कोर यू मोर देन टू कम इन टू मेरिट, ठीक है। तो फाइनली इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, एंड आई बिलीव कि क्योंकि मेरा फायदा हुआ था, तो आई बिलीव कि आप लोगों का भी फायदा होगा इसी स्ट्रेटेजी से। आई कैन टेल दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। ओके गाइज, तो मिलते हैं, ठीक है, आफ्टर योर एग्जामिनेशन 2, ठीक है। और उससे पहले भी आई विल कीप कमिंग विद न्यू आइडियाज, न्यू वीडियोज एंड न्यू टॉपिक्स विच कैन बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग रिटन एग्जामिनेशन। स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड, जय हिंद, लव यू ऑल।